हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग टीचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं कीर्तेश पाटीदार आपके लिए लेके आया हूँ रिसेंट नर्सिंग ट्यूटर वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल वैकेंसी इन द गवर्नमेंट, वन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दैट इज ESIC। आप सबने सुना होगा ESIC में। तो मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर ESIC की वैकेंसी है। इसमें जो कौन से स्टेट में है, तो ये राजाजी नगर बेंगलोर में है। कहाँ पे है? राजाजी नगर बेंगलोर में। तो शायद ये ऑल ओवर इंडिया के स्टाफ टीचर्स के लिए हेल्पफुल नहीं हो, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो ओवर देयर एंड डू द वर्क। ओके, वैसे भी अगर रेगुलर पैटर्न पे वैकेंसी है तो नर्सिंग के बंदे कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट और वो भी नर्सिंग ट्यूटर AP, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का तो बहुत ही शानदार है, आप सबको पता है। लेकिन अब रिसेंट अपडेट दे देता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है उसका सिलेक्शन मोड वॉक इन इंटरव्यू। भैया, इसका वैकेंसी का सिलेक्शन मोड इंटरव्यू बेस पे है। ये वैकेंसी कब अपलोड हुई है? तो 15 फरवरी 2022, 15 तारीख को न्यूज़पेपर्स और एडवर्टाइजमेंट ESIC की वेबसाइट पे आ गया था। अब ये वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट की है? तो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए ESIC को, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए और नर्सिंग ट्यूटर चाहिए। कौन सी कॉलेज के लिए? ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंदिरा नगर, बेंगलोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और 1 ईयर का टेन्यूर है। आपको 1 ईयर के बाद वो टर्मिनेट कर सकते हैं प्रायर 1 मंथ नोटिस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वैकेंसी अपडेट। फर्स्ट वैकेंसी कौन सी है? एक वैकेंसी और अनरिजर्व कैंडिडेट। यहाँ पे ST SC OBC कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है। वो कौन सी है? वाइस प्रिंसिपल चाहिए ESIC को हॉस्पिटल में, कम प्रोफेसर। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 12 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस चाहिए विथ MSc नर्सिंग, आउट ऑफ विच 10 ईयर शुड बी टीचिंग एक्सपीरियंस विथ मिनिमम 5 ईयर इन कॉलेज प्रोग्राम। हो सकता है आप तो हॉस्पिटल साइड भी टीचिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं, नर्सिंग एजुकेटर बना सकते हैं। तो 12 में से ऑलमोस्ट 5 ईयर तो क्या चाहिए आपको? कॉलेज में पढ़ाया हुआ बंदा ही चाहिए। तो आई होप इस पोस्ट के लिए आप सब एलिजिबल होंगे। तो आपकी एज 69 ईयर लास्ट डेट से कम होनी चाहिए। लास्ट डेट कौन सी है? तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा 2 मार्च। और आपकी सैलरी होगी 75,000। कम नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस से अगर ये परमानेंट होती तो आपकी सैलरी अराउंड 2 लाख और 2.5 होती। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट है एसोसिएट प्रोफेसर। एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, MSc नर्सिंग विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, इंक्लूडिंग 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। PhD डिजायरेबल है। PhD डिजायरेबल है, मतलब सीधी बात है, PhD वाले को प्रेफरेंस देंगे। अब जो सैलरी कितनी है? 65,000। आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सबको पता है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैंडिडेट की, MSc नर्सिंग विथ 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस डिजायरेबल, शुड बी एक्टिव एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग चलेगी, आप कंफ्यूज नहीं हो कि आपको कर्नाटका की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन ही होना चाहिए। आप सिलेक्शन के बाद विद इन 15 डेज आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी है 54,000, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। अब आता है नर्सिंग ट्यूटर, 10 वैकेंसी है और स्टार लगा हुआ, मतलब इसमें क्या है, रिजर्वेशन रोस्टर अपलोड है। इसमें 10 में से अनरिजर्व UR कैटेगरी की 4 है, OBC की 3 है, SC की 1, ST की 1 और इकोनॉमिकल वीकर कैंडिडेट के लिए 1 है। इसमें MSc नर्सिंग मांगा है, इसके साथ BSc नर्सिंग PBSc वाले भी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ एलिजिबल है, मतलब MSc विथ नो एक्सपीरियंस भी एलिजिबल है। क्लियर है? MSc विथ नो एक्सपीरियंस भी एलिजिबल है। आपकी एज 35 ईयर से छोटे होने चाहिए 2 मार्च से। और आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कितना है? 45,000। एम्स के बनिस्पत कम है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है तो ठीक है। अब जो वो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है और चेंज हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। सीटें बढ़ सकती है, घट सकती हैं। टर्म एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सुन लीजिए ज़रा। रजिस्ट्रेशन वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट आप वॉक इन इंटरव्यू कॉलेज में जा सकते हो 2 मार्च से 9 बजे से 10:30 बजे, 9 to 10:30 AM तक आपको रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। आफ्टर 10:30 आप इन एलिजिबल कैंडिडेट हो जाओगे। तो जो भी पर्सन है
या नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग टीचर है, आप एक दिन पहले पहुंच जाइए और आपका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए समय पे। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 10:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू 10:30 to 4 PM, मतलब 2 तारीख को ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा अगर कैंडिडेट 40 से कम हुए तो। अगर कैंडिडेट 40 से ज़्यादा होंगे तो आपका इंटरव्यू 3 तारीख मतलब 3rd मार्च को भी कैरी किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्यूरेशन 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, किस पे हो? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। क्लियर है। क्रूशल डेट ऑफ द डिटरमाइनिंग एज लिमिट, लास्ट जो एज लिमिट आप देख लेना, आपको एडवर्टाइजमेंट लिंक में दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना कि जो 2 मार्च है एज पर द जो वैकेंसी है प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट एंड ट्यूटर की, 2 मार्च तक आपकी एज लिमिट कंप्लीट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एज के नहीं होने चाहिए। आई होप सबको पता होगा और आप सब इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है जो कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है, दोनों साइड से टर्मिनेट कर सकते हैं विदिन 1 मंथ प्रायर। 30 दिन पहले आप नोटिस दे दो, भाई मेरा तो एम्स में हो गया परमानेंट वैकेंसी, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। आइदर दे कैन से विदिन 1 मंथ आप अगले मंथ अपना नया जॉब ढूंढ लीजिए क्योंकि हमारे परमानेंट वैकेंसी आ गई है। ओके नेक्स्ट, नो TADA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और कोई भी भत्ता आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है बियॉन्ड 15 डेज। अगर आप कंटिन्यूस 15 डेज एब्सेंट रहते हो या बंक मारते हो, टीचर भी बंक मार सकते हैं ऐसी जॉब में, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 15 दिन से ज़्यादा आप छुट्टी नहीं ले सकते विदाउट परमिशन। विद परमिशन आप ले सकते हो। नो अदर बेनिफिट, कोई भी फैसिलिटीज बेनिफिट कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने दी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कॉम्पिटेंट ESIC ही रिजर्व करेगा कि मुझे पूरी वैकेंसी भरनी भी है कि नहीं भी भरनी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बाद में आप कोर्ट केस नहीं कर सकते। एनी अथॉरिटी ESIC रिजर्व राइट्स टू कैंसल डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपको सेलेक्ट करने के बाद भी वो बोल सकते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, पूरे राइट्स ESIC के पास है। सिलेक्शन प्रोसीजर्स, सिलेक्शन जो प्रोसीजर है बेसिकली वो इंटरव्यू बेस्ड है। किस पे है? सिलेक्शन प्रोसीजर फुल्ली इंटरव्यू बेस्ड है। सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो भी है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा और जिसका रिजल्ट है वो ESIC के वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा या फिर नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस को फॉलो करना पड़ेगा। कहाँ पे, वेन्यू कौन सा है? तो एकेडमिक ब्लॉक, ESIC मेडिकल कॉलेज, PGI MSR और मॉडल हॉस्पिटल, राजाजी नगर, बेंगलुरु। डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं? तो आप देख 2 सेट ऑफ द फोटोकॉपी क्लियरली लिजिबल, मतलब एकदम विजिबल होना चाहिए, 2 सेट फोटोकॉपी होनी चाहिए इसमें आपका। और ओरिजिनल कब प्रोड्यूस करना है? एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। एंट्रीज ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी एनक्लोज्ड विद द फोटोग्राफ एपिक्स। जो भी नीचे फॉर्म रहेगा मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके उसको फोटोग्राफ लगा के आप पूरा फॉर्म भरना है। प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ, आपकी 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। सर्टिफिकेट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस, पूरे सर्टिफिकेट आपको अटेस्टेड करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड। However, the selected candidate will have registered Karnataka State Nursing Counseling within 15 days of the appointment. जॉब मिलने के 15 दिन विदिन 15 डेज आपको अप्लाई करना है कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल में। अगर आप वहां जाके पूछ लेना सेल्फ अटेस्टेड की ज़रूरत है तो ही सेल्फ अटेस्टेड करवाएं। क्लियर है? नेक्स्ट,
कास्ट सर्टिफिकेट जो जनरल वाले हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है। बाकी ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मा अनुसार होना चाहिए, क्योंकि मैं एज ए स्टेट गवर्नमेंट आई एम ए ओबीसी कैंडिडेट, पर जब भी मैं एम्स के लिए अप्लाई किया था तो आई एम अनरिजर्व कैंडिडेट। तो आपको पता करना है कि आप ओबीसी में आते हो या सेंट्रल परफॉर्मा में अनरिजर्व में आते हो। क्लियर है? आपका स्टेट वाला नहीं चलेगा, देन यू शुड मेक श्योर अबाउट द योर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है अप्लाई कीजिए। ईयर वाइज अटेम्प्ट सर्टिफिकेट ईच कोर्स इट मस्ट बी, सो अंडर ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इस टाइप से सर्टिफिकेट अरेंज कीजिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर इन गिवन फॉर्मेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो एनओसी लानी जरूरी है। आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट, अब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर रिसीव ऑफ द अपॉइंटमेंट। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है जब भी अपॉइंटमेंट आपका मिल जाएगा तो इमीडिएटली आपको रिसीव करना है, या फिर आप मेल के थ्रू कम्युनिकेशन मांग सकते हो, बता सकते हो कि मैं कितने दिन में ज्वाइन करूंगा। अगर वो परमिशन दे तो आप लेट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विल हैव टू डिपॉजिट 1 मंथ रिम्यूनरेशन एज ए क्वेश्चन डिपॉजिट, आपको 1 मंथ का रिम्यूनरेशन अगर वो बोलते हैं तो एडवांस में जमा कराना पड़ सकता है फॉर द सेफ्टी पर्पस। विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका ईएसआईसी हॉस्पिटल में। मस्ट सबमिट एक्टिव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट केएनसी, मैंने बता दिया था कि 15 दिन में आप कर सकते हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। विल आल्सो बी रिक्वायर्ड सबमिट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, अगर वो बताए कि आपको एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग, कर लेना, कोई इशू नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो 08029517959 पे आप किसी भी मंडे टू फ्राइडे 11:30 से 4 PM तक आप कॉल कर सकते हो। ये एसआईसी का डीन ऑफिस है। अब ये मैं आपको बता दूं, ये जो लिंक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी आप PDF फॉर्मेट भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रिंट निकाल के आपको भर के लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ट्यूटर इन ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आपका नेम, फादर नेम, मदर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन्स, नेशनलिटी, कैटेगरी, PH, इफ यू आर PH देन यू कैन राइट यस, अदरवाइज नो। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, एड्रेस एंड एड्रेस फॉर करस्पेंडेंस, परमानेंट और लोकल एड्रेस आपको लिखना है। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में MSc नर्सिंग, सेकेंड ईयर MSc नर्सिंग, BSc में 4 ईयर का जो आपका क्वालिफिकेशन है वहाँ पे मार्क्स लिखने हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई करना है। नेम ऑफ द स्टेट नर्सिंग, लाइक आप राजस्थान से हो तो RNC लिखना है, कर्नाटका से हो तो KNC लिखता है, गुजरात से हो तो GNC लिखना है, लेकिन विद इन लेस देन 15 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो कोई इशू नहीं। एक्सपीरियंस मस्ट नोट क्रम वाइज, आप फर्स्ट कौन सा एक्सपीरियंस था, सेकंड कौन सा है, थर्ड आप लिखिए। जितने आपका जो भी आपका डाटा है सच होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज दे कैन डिस्क्वालीफाई इन एनी स्टेज। अपॉइंटमेंट के बाद भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एबिलिटी टू टीच ऑनलाइन, अब मोस्ट थिंग ऑनलाइन, मेरे जैसे ऑनलाइन मोड पे थ्रू MS टीम, जूम और गूगल क्लासरूम में आप पढ़ा सकते हो, यस और नो। और आई होप नर्सिंग के बंदे पढ़ा सकते हैं, तो आपको यस टिक करना है। बाकी आप पे डिपेंड है, आपको जो अच्छा लगे करिए। बाकी डिक्लेरेशन देना है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट बाय बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो आप पढ़ लेना और ये इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे डेट एंड प्लेस लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। क्लियर है? इसके बाद NOC, अगर इंस्टीट्यूट के NOC लेटर पे यहाँ पे साइन और सिग्नेचर होने चाहिए। क्लियर है? मोस्ट प्रोबेबली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मांगते हैं, फिर भी आप करवा लेना, अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में आप वो दे सकते हैं तो। अंडरटेकिंग ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आप बता देना कि भाई मैं 15 दिन में कर लूँगा रजिस्ट्रेशन, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सिलेक्शन होने के बाद इसके बाद EWS इकोनॉमिकल वीकर ग्रुप के लिए ये सर्टिफिकेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा होना चाहिए, ये मेक श्योर करना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या रहेगा? नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस। वहाँ पे आप
नर्सिंग ट्यूटर के रिलेटेड कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट मिलेगा, उसके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सब बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप ऐप डाउनलोड कर देना जो लिंक में है, किरोशा एकेडमी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अगर लाइक करिए, अगर आपको पसंद आया हो शेयर कीजिए ताकि वो मुझे मोटिवेट करे और मैं और वीडियो भी आने वाले टाइम में बनाऊं, तो ताकि नर्सिंग ट्यूटर में जो भी वैकेंसी है उसके बारे में आपको सब चीज़ों के बारे में अपडेट समय पे मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच। और भी नए वैकेंसी के बारे में अपडेट लेके आऊँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एम्स की बहुत सारी वैकेंसी लिखी हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।